तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम RTE एक्ट 2009 यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से जो इम्पोर्टेंट MCQs बनते हैं, जो हर टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। सो जल्दी से आ जाइए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने का उद्देश्य था शिक्षा को मूल अधिकार बनाने के लिए, छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए, भारत की साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए या निजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। और एक बार कमेंट कर दीजिए डियर कि आपको जो है वीडियो क्लियर दिखाई दे रही है। एक बार मैसेज कर दीजिए आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, वॉइस में कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने का मेनली उद्देश्य क्या था कि भाई छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए, है ना। आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर, बी आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मैंने इसके ऊपर वन लाइनर्स भी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है वो भी आप देख लीजिएगा। राइट टू एजुकेशन 2009 देश में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2009 को, 1 जनवरी 2010 को या 1 जनवरी 2009 को। तो बताइए आंसर, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 देश में कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ है 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, ए आंसर यहां पर हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RTE एक्ट 2009 के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य है, यानी फॉल्स, यानी जो गलत है? यह अधिनियम लागू होते समय जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं हुआ था। यह अधिनियम राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश पर लाया गया था। इस अधिनियम में छात्रों के अधिकारों के साथ साथ शिक्षकों, अभिभावकों और सरकार के दायित्व भी निर्धारित किए गए हैं। या यह अधिनियम 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है। तो आपको बताना है असत्य। क्या आंसर सही हो जाएगा देख लीजिए, मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वन लाइनर्स, तो वो देख लीजिएगा। थर्ड में आपने बताया है ऋचा प्रजापति, ए नहीं होगा क्योंकि ए तो हमारा सही है, बी भी सही है, सी भी। ये 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए नहीं है, ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। ठीक है, 14 वर्ष तक, ये 18 वर्ष नहीं होगा, यहाँ पर 14 वर्ष आना था। तो असत्य की बात यहाँ पर हुई है, तो डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है। तो देख लीजिए, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन धारा 35(1), राज्य सलाहकार परिषद का गठन धारा 34(1), राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन धारा 31(3), विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन धारा 21। तो किसके साथ कौन सा सुमेलित नहीं है? संदीप कुमार, गुड मॉर्निंग। आंसर क्या सही हो जाएगा फोर्थ में? तो आंसर राइट हो जाएगा हमारा फर्स्ट आंसर। ठीक है, जो सुमेलित नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन है, RTE अधिनियम 2009 में अध्यापकों से संबंधित प्रावधान नहीं है। टैट उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अध्यापकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करवाया जाएगा। अध्यापक निजी शिक्षण का कार्य नहीं करेंगे या कक्षा कक्ष में मोबाइल उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। फिफ्थ में आंसर बताइए, जो अध्यापकों से संबंधित प्रावधान नहीं है। राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार से रिलेटेड नहीं है, वो है डी आंसर, कि कक्षा कक्ष में मोबाइल उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो हमारा डी आंसर जो है सही है। RTE अधिनियम 2009 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। RTE अधिनियम 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों के लिए है। प्राथमिक शिक्षा 1 से 5 किलोमीटर, मतलब कक्षा 1 से 5 बच्चों के घर के नज़दीक ही 1 किलोमीटर परिधि की दूरी में उपलब्ध करवाई जाएगी। उच्च प्राथमिक शिक्षा कक्षा 6 से 8 बच्चों के घर के नज़दीक ही 3 किलोमीटर परिधि की दूरी में उपलब्ध करवाई जाएगी। अनामांकित छात्रों को विद्यालय में प्रवेश आयु के आधार पर नहीं बल्कि
पिछली कक्षा में उत्तीर्ण के आधार पर किया जाएगा या कक्षा 8 तक किसी भी छात्र को अनुत्तीर्ण यानी फेल नहीं किया जाएगा। तो ये हमारे पास कूट है। अब आप ये देख लीजिए कि कौन सा कथन सही है। ऋचा प्रजापति, यहाँ पर मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, ये वाला देख लीजिए कि कौन कौन से पॉइंट सही है, बिल्कुल आराम से। तो देखिए फर्स्ट वाला तो बिल्कुल सही है, ठीक है, बी भी सही है, सी भी सही है, लेकिन डी सही नहीं है। और यहाँ पर सही की बात हुई थी तो ए, बी, सी और ई सही है, यानी ए आंसर जो है हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आंसर्स को ध्यान से देखिए। तो फर्स्ट आंसर सही है। आरटीई एक्ट में कक्षा 1 से 5 तक के बारे में सुमेलित है। शिक्षक छात्र अनुपात 1:30, प्रतिवर्ष कार्य दिवस न्यूनतम 200, प्रतिवर्ष शिक्षण घंटे न्यूनतम 800, उपरोक्त सभी सुमेलित है। 7 में आंसर राइट होगा। तो ये है कि सभी जो है सुमेलित है, यानी सभी सही है। ठीक है, डी आंसर राइट है। आरटीई एक्ट 2009 के किस अनुच्छेद की शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार अपने राज्य में लागू करने हेतु अधिनियम बनाती है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 37 या अनुच्छेद 38? आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 38। क्वेश्चन को आपको ध्यान से देख लेना है, आंसर्स को ध्यान से देख लेना है। राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत प्रावधान है, यह अधिनियम सरकार द्वारा वित्त पोषित सभी विद्यालयों पर लागू होगा। छात्रों से किसी भी प्रकार की कोई प्रति व्यक्ति फीस वसूल नहीं की जाएगी। अभिभावकों का दायित्व निर्धारित किया गया कि वे अपने बच्चों को विद्यालय भेजें। अनामांकित छात्रों को उसकी आयु के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। यह उपरोक्त सभी प्रावधान शामिल है। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट में क्या क्या प्रावधान है? तो यहाँ आंसर राइट हो जाएगा ये सभी, यानी सभी प्रावधान जो है शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आरटीई एक्ट में प्रावधान नहीं है, विद्यालय स्थापित करने का दायित्व समूची सरकार का होगा। किसी भी छात्र को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाएगा। प्रत्येक निजी विद्यालय को अल्प आय वाले गरीब वर्ग के बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा में 25% सीटें आरक्षित रखनी होगी। या पूर्व विद्यालय शिक्षा का प्रभावी रूप से प्रावधान किया गया है। तो देखिए आंसर क्या राइट होगा। जो नहीं है, हाँ बिल्कुल ऋचा प्रजापति, तो प्रावधान जो नहीं है वो है डी आंसर की पूर्व विद्यालय शिक्षा का प्रभावी रूप में प्रावधान किया गया है। ठीक है, पूर्व विद्यालय की बात यहां पर नहीं होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, आंसर डी सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A संबंधित है आर्टिकल 21A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। महिला एवं बाल विकास से संबंधित, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन से संबंधित, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार से संबंधित, या बाल श्रम के निषेध से संबंधित। हाँ जी, 11 में बताइए क्या आंसर सही है। तो 11 में आंसर राइट हो जाएगा हमारा सी आंसर, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार से संबंधित। सी आंसर राइट है। आरटीई एक्ट के संदर्भ में असत्य कथन को छांटिए। इस अधिनियम के द्वारा बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण किए जाने तक विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जा सकता। इस अधिनियम में विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा विद्यालय विकास योजना बनाने संबंधी भी प्रावधान किया गया है। विद्यालयों में स्वीकृत रिक्त पदों के 25% से अधिक रिक्त नहीं होंगे। यह इस अधिनियम में एक अनुसूची दी गई है जिसमें विद्यालय संबंधी मान और मानक दिए गए हैं। असत्य कथन को चुनना है तो देख लीजिए, आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर सी आंसर कि विद्यालयों में स्वीकृत रिक्त पदों के 25% से अधिक रिक्त नहीं होंगे। तो सी आंसर जो है ये असत्य है। आरटीई एक्ट 2009 के संवैधानिक प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यहां विचार करना है, ये देख लीजिए एक बार।
अनुच्छेद 21A के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल किया गया है। शिक्षा का अधिकार संविधान के स्वतंत्रता का मूल अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस अधिनियम से पहले निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का उपबंध राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में व्यवस्था की गई थी। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 45 का लोप कर अनुच्छेद 21A के तहत मूल अधिकार घोषित किया गया। या नवीन अनुच्छेद 45 के द्वारा 6 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों को पूर्व बाल्यकाल की देखरेख और शिक्षा का अवसर देने के लिए उपबंध किया गया है। हाँ जी, तो इनमें ये कूट है। अब आप ये देख लीजिए कौन सा कथन सही है। ऋचा प्रजापति, बिल्कुल ये क्वेश्चन जो है सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राइट टू एजुकेशन हो गया, एनसीएफ हो गया, ठीक है, मिड डे मील और जो है सर्व शिक्षा अभियान, ये सभी टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट एग्जाम के लिए भी, ठीक है, क्योंकि और सीटेट के साथ साथ ये यूपी टेट, रीट सभी एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो क्या आंसर राइट होगा यहाँ पर? तो आंसर बिल्कुल सही है, चारों ही कथन जो है बिल्कुल सही है, A, B, C, D और E। आप ना वीडियो को पॉज कर लिया करो और फिर पढ़ लिया करो, ठीक है। शिक्षा विषय है संघ सूचिका, राज्य सूचिका, समवर्ती सूचिका या अवशिष्ट सूचिका। तो ये है समवर्ती सूचिका। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों को कौन से गैर शैक्षणिक कार्य करवाए जा सकते हैं, यानी नॉन एजुकेशनल वर्क जो है उनसे जनगणना भी करवाई जा सकती है, आपदा राहत, ठीक है, कौन कौन से एरिया ऐसे हैं, और चुनाव संबंधी ये सभी कराए जा सकते हैं। तो आंसर सही है डी आंसर। आरटीई एक्ट में प्रावधान नहीं किया गया है घुमंतु बालकों की शिक्षा का, बच्चों को शारीरिक दंड देने का, विशेषता आवश्यकता वाले छात्रों के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों का या शिक्षक छात्र अनुपात का। तो बच्चों को शारीरिक दंड देने का प्रावधान आरटीई में नहीं किया गया, ठीक है। तो आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर बी आंसर। हितेश कुमार, आयुष, गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया, बी आंसर यहाँ पर सही है। शिक्षा को मूल अधिकार कब घोषित किया गया? 2002 में, 2009 में, 2010 या 2011? मूल अधिकार कब घोषित किया गया? तो ये किया गया 2002 में, ठीक है। आरटीई अधिनियम 2009 के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। यह अधिनियम पहले राज्यसभा में पारित हुआ, बाद में जो है लोकसभा में पारित किया गया। आयु के अनुसार प्रवेश से तात्पर्य अनामांकित बच्चों के लिए उचित आयु कक्षा में प्रवेश से है। इस अधिनियम में प्रावधान है कि छात्रों को विद्यालय में प्रवेश देते समय किसी प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट या इंटरव्यू साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। इस अधिनियम में कुल 7 अध्याय एवं 38 धाराएं और 1 अनुसूची है। तो कथनों पर विचार करना है, अब बताना है कौन सा सही है कथन। तो आंसर क्या सही हो जाएगा? चारों ही ऑप्शन सही है, A, B, C, D, यानी 4th आंसर जो है हमारा सही है। वीडियो को पॉज कर लिया करो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वह कथन जो आरटीई एक्ट 2009 की आलोचना या कमियों से संबंधित है। तो ऑप्शन को देख लीजिए आप। अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है हितेश कुमार की कब तक होगा, तो आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर हमारा 19 में देखना है आपको। तो डी आंसर बिल्कुल सही है। एक समान जो है करिकुलम पूरे देश में लागू नहीं है और पूर्व विद्यालय शिक्षा के बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, सिर्फ चर्चा की गई, और निजी विद्यालय यानी प्राइवेट स्कूल पर लागू नहीं है। तो डी आंसर सही है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रदान करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है, किसकी होती है डियर? ये हाँ बिल्कुल ऋचा प्रजापति। क्या आंसर राइट होगा? तो यहां आंसर राइट हो जाएगा डियर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो सी आंसर बिल्कुल सही है। चंदन कुमार, बहुत बढ़िया।
अगला क्वेश्चन है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में पहली बार संशोधन कब किया गया? संशोधन मतलब करेक्शन कब की गई? तो देखिए बिल्कुल, तो 2012 में सबसे पहली करेक्शन इसमें की गई थी। ठीक है, 2012 में। ठीक है, तो सी आंसर सही है। अब ये हमारी आरटीई की ये तो प्रावधान है और ये जो है धाराएं हैं। ठीक है डियर, तो पहले हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी का विद्यालय स्थापित करने का दायित्व जो है, ये जस्ट मैं आपको बता देती हूँ डियर, क्योंकि यहाँ पर फिर आपको ऐसे शो नहीं होगा। ठीक है, देखिए ये तो आपका आरटीई एक्ट में प्रावधान है, ये सूची, धाराएं, अनुच्छेद है। ठीक है, तो मैं आपको पहले ऐसे बता देती हूँ। ओके, तो देखिए, समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी का विद्यालय स्थापित करने का दायित्व, ये तो प्रावधान है। और ये कौन सी धारा है? तो ये धारा है 6। ठीक है, ये आप ना इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मतलब ये इसके साथ रिलेट हुई है, 3 के साथ। ठीक है, माता पिता संरक्षक के दायित्व, ये कौन सी धारा में है? तो ये है धारा 10। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये रेट है 29। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन 29 अनुच्छेद। शैक्षणिक कैलेंडर का निर्धारण राज्य, तो ये है धारा 9। ठीक है, और बालक के अन्य विद्यालय में स्थानांतरण तथा अविलंबित टीसी जारी करना, तो ये रिलेट है अनुच्छेद या धारा 5। ठीक है, तो आप इसको ना अच्छे से एक बार देख लेना, यहाँ आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, बिल्कुल, और फिर आप अपने ना इसको रिलेट कर लेना। अब मैं रिलेट कर लेती हूँ, आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फर्स्ट वाला जो है वो 3 के साथ है, बी वाला 1, सी वाला जो है 5 के साथ, और डी वाला जो है 2 के साथ, और ई वाला जो है 4। आप ऐसे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये कूट था, ये आंसर यहाँ पर डी आंसर जो है सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाँ जी, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में सत्य कथन है। ऑप्शन है, समिति में कम से कम 3/4 यानी 75% सदस्य माता पिता या संरक्षक होंगे, 50% सदस्य महिला होंगी, समिति का गठन प्रवेशित बालकों और उनके माता पिता और शिक्षकों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से होगा, या विद्यालय प्रबंधन समिति यानी एसएमसी मेंबर जो होते हैं ना, गवर्नमेंट स्कूल में होते हैं एसएमसी मेंबर, जो वहाँ पढ़ते हैं बच्चे, उन्हीं के अभिभावकों को एसएमसी मेंबर जो है बनाया जाता है। तो उसका अध्यक्ष जो है विद्यालय विकास और शिक्षण कार्य में भाग लेना है। तो सत्य कथन कौन सा है 23 में? देखिए आंसर्स को, तो यहां पर ए बी सी सही है, ए बी और सी, तो इट मीन्स आंसर राइट हो जाएगा फर्स्ट आंसर। अगला है, जिस विकल्प का मिलान सही नहीं है उसका चयन कीजिए। सही नहीं है, नहीं है, तो सही नहीं है वो आपको देखना है। सेक्शन 32 जो है प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण प्राप्ति का प्रमाण पत्र जारी करना, ये तो बिल्कुल सही है। सेक्शन 7 शिक्षा हेतु वित्तीय प्रावधान, बिल्कुल सही है। सेक्शन 11 समुचित सरकार के दायित्व, ये वाला गलत है। सेक्शन 31 राष्ट्रीय राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा अधिकार में उनके किए गए प्रावधानों का पालन करना, ये डी वाला सही है। तो जो सत्य नहीं है वो है सी आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई एक्ट 2009 के प्रावधान कहाँ लागू नहीं होंगे? तो 25 में आंसर राइट हो जाएगा। तो देखिए, मदरसों में, वैदिक पाठशालाओं में और धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली शैक्षणिक संस्थानों में। ठीक है, यहाँ पर आरटीई एक्ट लागू नहीं हुआ और ये करेक्शन की गई थी 2012 के संशोधन में ये हुआ था। ठीक है, डी आंसर सही है।
इन पर विचार करना है निम्नलिखित कथनों पर और बताना है कौन सा कथन जो है बिल्कुल सही है। उन बालकों को 14 वर्ष के बाद भी निःशुल्क शिक्षा मिलेगी जिन्होंने 14 वर्ष तक अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं की। ये तो बिल्कुल सही है। जिन बालकों को आयु के आधार पर प्रवेश दिया गया है, जिसने अपनी आयु के हिसाब से प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं की, उस बालक को अन्य बालकों के समान होने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। बिल्कुल सही है। अधिनियम में उल्लेखित धारा 20 के अनुसार विद्यालय से संबंधित मान और मानकों की अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति जो है केंद्र सरकार की है। बिल्कुल सही है। धारा 38 के अनुसार संपूर्ण अधिनियम में संशोधन करने का अधिकार केंद्र सरकार का है। बिल्कुल सही है। तो सभी जो है कथन सही है। आंसर राइट हो जाएगा ए बी सी डी, यानी डी आंसर यहां पर राइट हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो है आरटीई एक्ट में प्रावधान, मतलब सूची मिलानी है और ये सूची बी है, धारा अनुच्छेद। तो आप किस तरह से इसको मिलाओगे? देखिए, अध्यापक पात्रता परीक्षा टीईटी जो है, टैट, ये कौन सी धारा में है? तो ये है 23(1). ठीक है। छात्र शिक्षक अनुपात, ये मतलब जो है 30 स्टूडेंट पर 1 टीचर, तो ये बताया गया है हमारा किस पे? 25(1). ठीक है। कक्षा 8 तक बोर्ड परीक्षा नहीं, तो ये बताया गया है धारा 30 और अनुच्छेद 1। अनामांकित मतलब जिनके जो है मतलब एडमिशन नहीं हुए हैं छात्रों को आयु के आधार पर प्रवेश, तो ये रिलेट है धारा 4। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ऐसे ही। ओके। और यहां पर मैं आपको आंसर बता देती हूं। आंसर राइट हो जाएगा फर्स्ट आंसर। ठीक है। करमजीत कौर, चंदन कुमार, बहुत बढ़िया। आरटी एक्ट में उल्लेखित प्रारंभिक शिक्षा से अभिप्रेरित 1 से 5 तक, कक्षा 1 से 8 तक, कक्षा 6 से 8 तक या कक्षा 1 से 12? तो ये है कक्षा 1 से 8 तक। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें यह बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है। धारा 12 में विद्यालय के उत्तरदायित्व बताए गए हैं। धारा में प्रति व्यक्ति फीस और अनुवीक्षण प्रक्रिया यानी साक्षात्कार नहीं के बारे में बताया। धारा 14 में प्रवेश के लिए आयु के सबूत संबंधी प्रावधान के बारे में बताया गया। धारा 16 में कक्षा में रोकने तथा प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण किए बगैर निष्कासन यानी मतलब निकाल देना, उस पर प्रतिबंध के बारे में बताया गया है। उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो आंसर राइट हो जाएगा यहां पर डी आंसर। ठीक है। सॉरी, ई आंसर जो है उपरोक्त सभी कथन सही है। निजी विद्यालयों की मान्यता प्राप्त संबंधी प्रावधान जो है मतलब कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको मान्यता जो है मिलनी चाहिए, तो ये अनुच्छेद या किस धारा में बताया गया? तो कौन सी धारा में बताया गया? तो धारा 18 में, या ना? तो आंसर क्या सही हो जाएगा? बी आंसर। और एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को जिन स्टूडेंट ने लाइक नहीं किया वीडियो। आरटी एक्ट में उल्लेखित समुचित सरकार से अभिप्रेरित है यानी अभिप्रेत है। केंद्र सरकार या ऐसे संघ, राज्य, क्षेत्र जिसमें कोई विधानमंडल नहीं है, प्रशासक द्वारा नियंत्रित विद्यालय के संबंध में केंद्र सरकार, किसी राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर स्थापित किसी विद्यालय के संबंध में राज्य सरकार से, विधानमंडल वाले किसी संघ राज्य क्षेत्र के भीतर स्थापित किसी विद्यालय के संबंध में उस संघ राज्य क्षेत्र की सरकार से या उपरोक्त सभी से। तो 31 में आंसर राइट हो जाएगा उपरोक्त सभी से। संविधान के कौन से अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के उपबंध बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किए जाने के संबंध में लागू होंगे? तो कौन सा एक्ट है, कौन सा आर्टिकल है? करमजीत कौर, चंदन कुमार, तो ये है आर्टिकल 29 एंड 30। ठीक है। आरटीई एक्ट अधिनियम
आरटी अधिनियम में उल्लेखित स्थानीय प्राधिकारी का आशय है? तो क्या होता है? नगर निगम, नगर परिषद, जिला परिषद, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, उपरोक्त सभी। तो इसमें सभी इंक्लूड होते हैं, उपरोक्त सभी। अब ये जो है ये प्रावधान है और ये धाराएं हैं, तो हमें इसको मिलाना है। प्रावधान और ये कर्तव्य, मतलब सूची फर्स्ट में तो आरटी एक्ट में ये प्रावधान है और ये सूची बी में इनके कर्तव्य कि भी किसका क्या कर्तव्य होता है। तो शैक्षणिक कैलेंडर का निर्धारण जो है ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? स्थानीय प्राधिकारी की। ठीक है। राष्ट्रीय कार्यक्रम का ढांचा विकसित करना ये होती है केंद्र सरकार की। बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिलाना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीचर की, पेरेंट्स की। और बालकों की अधिगम अक्षमता समझकर उसके अनुसार उनको शिक्षा देना ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये मैचेस है, आप इसको मिला सकते हो। तो कूट में मैं बता देती हूँ आपको, इसका आंसर सही हो जाएगा डी आंसर। और इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम का, ज्वाइन हो जाइए। अदरवाइज आप टेलीग्राम जब ज्वाइन करोगे ना तो सिर्फ सर्च में लिखना है मिशन टैट, तो आपको चैनल मिल जाएगा, ग्रुप मिल जाएगा, तो ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर क्विज भी होती है। राइट टू एजुकेशन एक्ट के अनुसार शिक्षकों का कर्तव्य नहीं है। शिक्षकों का कर्तव्य देखिए, विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता एवं समय का पालन करना बिल्कुल सही है। निर्देशित समय के भीतर पाठ्यक्रम संचालित करना और उसको पूरा करना, करिकुलम को, बिल्कुल सही है। प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने की सामर्थ्य का निर्धारण कर उसके अनुसार अपेक्षित शिक्षण करवाना, ये भी सही है। छात्रों को ट्यूशन पढ़ाने पर पर्याप्त ध्यान देना, देखिए ये नहीं होगा, डी आंसर यहाँ पर सही है। कितने छात्रों पर 5 अध्यापक और 1 प्रधान अध्यापक का मानक निर्धारित किया गया है? 500, 200, 200 से अधिक या 150 से अधिक? तो यहां होगा 150 से अधिक। छात्र शिक्षक अनुपात कक्षा 6 से 8 तक के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो कथनों को देख लीजिए। 11 बजे क्लास स्टार्ट हुई थी करमजीत। ताराचंद कुमावत, गुड मॉर्निंग। तो देखिए कम से कम प्रति कक्षा एक शिक्षक विज्ञान, गणित, सामाजिक और भाषा का हो, मतलब हाँ बिल्कुल सही है, एक टीचर हो इन पर। 45 शिक्षकों पर कम से कम 1 शिक्षक। ठीक है। 100 से अधिक छात्र होने पर एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक यानी जो हेड होता है वो होना चाहिए। कला शिक्षा यानी आर्ट एजुकेशन, हेल्थ और जो फिजिकल एजुकेशन है और वर्क एजुकेशन है उनके लिए टीचर, बिल्कुल। तो कथन जो है यहाँ पर सही है क्योंकि 6 से 8 की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, है ना। तो उपरोक्त सभी कथन जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है छात्र शिक्षक अनुपात। अब यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 1 से 5 तक के बारे में जो कथन सही है, 60 बालकों पर 2 अध्यापक, यहाँ पर मैं 1 से 5 की बात कर रही हूँ। 61 से 90 तक के बालकों पर 3 अध्यापक, 91 से 120 तक छात्रों पर 4 अध्यापक, 121 से 200 के मध्य छात्र जो होते हैं वहाँ पर 6 अध्यापक, यानी 5 तो टीचर और 1 प्रधान अध्यापक। ठीक है। 200 से अधिक होने पर प्रधान अध्यापक को छोड़कर 1:40 से अधिक नहीं होगा। ठीक है। तो यहां पर ये देख लीजिए कौन सा कथन सही होगा। 38 में तो ए, बी, सी और ई, यहां पर ए, बी, सी और ई यहां पर सही होगा, ए, बी, सी और ई। डी वाला जो है वो नहीं होगा। 121 से 200 के मध्य बच्चों पर 6 अध्यापक नहीं होंगे क्योंकि 5 ही अध्यापक होंगे डियर। ठीक है। मतलब टोटल तो 5 ही होंगे ना, एक तो अलग से होगा हेड, लेकिन यहां पर 6 अध्यापक बोला है तो 6 अध्यापक नहीं होगा। तो क्या आंसर सही हो जाएगा? यहां पर ए, बी, सी और ई सही है, यानी ए आंसर राइट होगा। शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक को हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटों की संख्या है। तो प्रति सप्ताह कार्य घंटों की संख्या कितनी है? देख लीजिए क्वेश्चन को, आंसर्स को देखिए।
तो मिनिमम 45 शिक्षण घंटे जो हैं, जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी शामिल है। 45 घंटे जो है शिक्षण, क्योंकि वीकेंड की बात यहाँ पर हुई है ना। तो प्रति सप्ताह कार्य घंटों की संख्या है 45 कम से कम। नेक्स्ट है शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 का सही और पूरा नाम क्या है? तो बताइए आंसर 40 में सही आंसर क्या है? सही नाम है निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009। डी आंसर यहां पर बिल्कुल सही है। निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही कूट का चयन करना है। तो पढ़ लीजिए। आरटी एक्ट 2009 की धारा 17 के अनुसार बालक के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न पर प्रतिषेध है। विद्यालय के मान और मानक संबंधी धारा 19 में प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम की धारा 20 के अनुसार विद्यालय के मान और मानक संबंधी अनुसूची में संशोधन की शक्ति केंद्रीय सरकार को प्राप्त है। इस अधिनियम की धारा 26 के अनुसार विद्यालयों में शिक्षकों की पद रिक्तियों को भरना 10% से ज़्यादा पद खाली न रहे। इस अधिनियम की धारा 29 के अनुसार पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया के बारे में बताया गया, जिसमें एनसीएफ 2005 का विकास करना एवं सतत व्यापक मूल्यांकन पर लागू करना। तो आपने कथन पढ़ लिए होंगे। अब आपको बताना है कि जो कथन सही है, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो आंसर राइट हो जाएगा, सभी कथन सही है।